गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। और आज हम हमारा नया जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की जो वेरियस एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी बेसिक जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जो अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट सिस्टम है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। कैसे कि जैसे देखो नॉर्मली मतलब हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये हमें सबको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से अपन है ना इसको 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर CGS टू MKS ये दो सिस्टम है या कोई भी तीन सिस्टम है, FPS फुट पॉइंट सेकेंड सेंटीमीटर मीटर सेकेंड। CGS मीन्स सेंटीमीटर मीटर, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। इसको अपने को कन्वर्ट करना है MKS में। तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा मीटर, किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर से ये बन गया मीटर में, ग्राम बन गया किलोग्राम में, सेकेंड का सेकेंड। तो किसी भी एक यूनिट सिस्टम से CGS से MKS में जाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन जिसका यूज लेते हैं वो अपना है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस उसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूले का जो उसका सूत्र है उस सूत्र को अपन किस तरीके से मतलब चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो सूत्र है आपको दिया है, ये जो सूत्र F इक्वल टू M है, मान लो F इक्वल टू M, F इक्वल टू M है। तो ये जो सिस्टम है F इक्वल टू M है, यहाँ जो F का जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, F मतलब फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो डायमेंशन फॉर्मूला मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करवाने पर जो डायमेंशन अगर आता है, दोनों डायमेंशन अगर सेम है तो वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट। अगर नॉट इक्वल देन इट इज इनकरेक्ट। ठीक है। जो थर्ड एप्लीकेशन है टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। टू ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो समझने के लिए सिंपल सा आपने को पता है कि S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है यहाँ से, ये S है वो डिस्टेंस है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसके अनुसार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हैं। वो जो अपन ने अपने पास जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ P और V का जो मल्टीप्लीकेशन है, P और V का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको क्या देता है, nRT। ये जो मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मली जो यूनिट निकल के आएगी वो उसकी यूनिट आएगी वर्क की। जो डायमेंशनल यूनिट निकल के आएगी वो यूनिट वर्क की निकल के आएगी। तो RT भी क्या है, RT भी वर्क की भी निकल के आएगी। सो अपने पास जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है वो तीन इसकी बेसिक एप्लीकेशन है। एक तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए
दूसरा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसको चेक करने के लिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, उसके लिए। और तीसरा है कि भाई किस तरीके से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनमें क्या रिलेशन है, उसके रिगार्डिंग अपन इसका यूज करते हैं। तो जो पहले का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से है कि माना अपने पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो Q इक्वल्स टू होता है एन यू। अब फर्स्ट सिस्टम अपन ने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया एंड, तो उस सिस्टम के रिगार्डिंग जो मैग्नीट्यूड है वो n1 है और उसकी जो यूनिट है वो u1 है। n1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब कितना टाइम्स ज्यादा है या कम है ये डिसाइड करेगा n1, और यूनिट उस सिस्टम की। u1 डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। यूनिट क्या है? यूनिट है, तो यूनिट डिपेंड करेगी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास, लेंथ और टाइम। जनरली अपन जो डायमेंशनल एनालिसिस में कंसीडर कर रहे हैं वो mLT की फॉर्म में है। तो वन उस सिस्टम के लिए जो m1 है फंडामेंटल क्वांटिटी, L1 है और T1 है। m1, L1 और T1 ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। नाउ ABC अपन ने कल डिस्कस किया था। ABC क्या है? उस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है कि भाई कौन सी, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है, तो ये पावर है उस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी की। अब q इक्वल्स टू अपने पास क्या हो गया? n1 u1 से, तो n1 और ये u1 की है। इफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम, अगर वही फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास दूसरे सिस्टम में जो अभी अपन ने बात की थी, ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी जनरली है किसकी? ये MKS में, ये CGS में। तो इफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज इन अदर सिस्टम देन वी कैन से Q इक्वल टू N2 U2, Q इक्वल टू N2 U2 एंड N2 इक्वल्स टू M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। पानी डाल इसमें। नाउ जैसा कि अपन जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी है दूसरे सिस्टम में है, तो उसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इक्वल टू N2 U2, Q इक्वल टू N2 U2। और फिजिकल क्वांटिटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से है कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स इसके मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है। सो अपन कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से जो Q इक्वल टू था, Q की फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू थी वो थी N1 U1। सिमिलरली इक्वेशन 2 से भी Q इक्वल टू N2 U2, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में था। आइदर MKS टू CGS मान लो या CGS से MKS। तो इस तरीके से U1 की जो वैल्यू आई ये M1 L1 T1 और U2 सिस्टम में M2 U2 M2 L2 T2। तो N1 की टर्म में अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं N1 की टर्म में, फॉर N1 तो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स इससे डिवाइड कर देंगे। और अगर N2 की टर्म में फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जैसा कि पहले यहाँ लिखा था N2, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो N2 इक्वल्स टू क्या है? मैग्नीट्यूड इन सेकेंड सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है उसमें उसका क्या मैग्नीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट करना है। N2 इक्वल टू M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि उसका है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G है, G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MKS सिस्टम। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं CGS में,
तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, n2 इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2 की पावर a, l1 डिवाइडेड बाई l2 की पावर b, t1 t1 डिवाइडेड बाई t2 की पावर c. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है g इक्वल्स टू m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2. तो जो यहां से निकल के आ रहा है n2 की टर्म में अपने को फाइंड आउट करना, मतलब CGS में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ n1 की जो वैल्यू है 9.8, ये m1 का है, ये L का है और ये T का टर्म. तो ग्राम, किलोग्राम और इसकी पावर 0 थी. तो किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी नंबर सिस्टम की अगर पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1. तो यहाँ पे 1000 की पावर 1 0 है, इसकी मतलब हुआ 1. और यहाँ से सेंटीमीटर और मीटर का जो रिलेशन है वो है 100. 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर. और ये सेकंड इनवर्स, सेकंड का पावर -2. तो 1 की पावर -2 है, दैट मीन्स 1 है. तो यहाँ से 9.8 इक्वल टू ये फैक्टर हुआ 1 और ये हुआ 100. तो CGS में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू निकल के आई है वो अपने पास है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. That much only. For next video, please like and subscribe.